नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको राजस्थान के डीग जिले की कामां तहसील के ग्राम पथवारी की उस खौफनाक जमीनी हकीकत से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसने पूरे सिस्टम को शर्मसार कर दिया है। यह गांव नौनहेरा बेल्ट के उन 15-16 गांवों में से एक है जो पिछले 20 से 30 सालों से जलभराव का दंश झेल रहे थे। पथवारी की लगभग 800 से 1000 बीघा उपजाऊ जमीन 2 दशकों से एक दलदली समंदर में तब्दील हो चुकी थी। 20 सालों से खेतों में अन्न का एक दाना नहीं उगा था। हालात इतने दर्दनाक थे कि गांव की 50% से अधिक आबादी और युवा अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़कर शहरों की फैक्ट्रियों में 10-10 हजार रुपए की मजदूरी करने के लिए पलायन कर चुके थे। जब पीढ़ियां सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर हार गईं और हर नेता ने इस गांव को उसके हाल पर छोड़ दिया, तब पथवारी के बेबस किसानों ने अपनी आखिरी उम्मीद संत रामपाल जी महाराज के दरबार में लगाई। पथवारी की अर्जी पर संत रामपाल जी महाराज के यहाँ जो एक्शन हुआ उसे ग्रामीणों ने साक्षात ईश्वरीय चमत्कार बताया। प्रार्थना के मात्र 24 घंटे के भीतर वहां संत रामपाल जी महाराज ने धरातल पर करोड़ों का समाधान उतार दिया। समस्या की गहराई को देखते हुए संत रामपाल जी महाराज ने एक नहीं बल्कि 2 चरणों में विशाल मदद भेजी। पहली बार में गांव को 260 फुट 6 इंची फ्लेक्सिबल पाइप, 20 एचपी की 4 विशालकाय मोटरें और इन्हें चलाने के लिए जनरेटर ऑफ डीजल का पूरा खर्च दिया गया। इसके बाद दूसरे चरण में बचे हुए पानी को पूरी तरह खत्म करने के लिए 5400 फुट 8 इंची पाइप, 2 शक्तिशाली ट्रैक्टर, कपलिंग सेट, पंखे और उनमें लगने वाला डीजल भी भिजवाया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि पथवारी गांव का पानी निकालने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने अकेले 13 लाख रुपए का डीजल फूंक दिया। यह एक ऐसा संपूर्ण पैकेज था जिसने गरीब और कर्ज में डूबे किसानों को बाजार का मुंह तक नहीं देखने दिया। ज्यादा जानकारी के लिए आप इसी गांव की बाढ़ की मदद की वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चुन चुन डालिया फूलन की रामिंगे जब राम पाल जिया ये हमें रामिंगे जब राम पाल ये हमें बिछामिंगे जब राम पाल जी दूसरे वाले की चुंबक लिया उसको चाही ढेर भाई चिड़िया चौच में तो नीचे उठे दारे साने पाऊंगी जब राम पाल जिया ये मैं तो सुबेरे उठा पाऊंगी जब राम पाल जिया में रास्ते में फूल बिछाऊंगी जब राम पाल जिया तो प्रेम ते स्वागत कराऊंगी जब राम पाल जी ये हम तो जेल से छुड़ा के लामेंगे जब राम पाल जी आमेंगे मैं तो अपना दुख बाते लाऊंगी जब राम पाल आमेंगे पानी में गुरु डूबे गए हे पानी में गुरु डूब रहे बेराई हल जी आमिंगे और नैया गामिंगे जब राम पाल जी आमिंगे आए गुरु ने पानी चायो आए गुरु ने पानी चायो खेत में हरियाली होने लगी जब गुरु में पाल जी
फिकर मोए इन बच्चन को नाए फिकर बच्चन को आवे तो फीस भरा देंगे जब राह में पहल जिया देंगे हमें आवे तो फीस भरा मिंगे जब राउरा मेंगे सारी बस्ती मेरी हुई खट्टी सारी बस्ती मेरी हुई खट्टी सब ये जब राम पाल जी आमेंगे आमेंगे जब गाँव में पाल जी आमेंगे हम बहुर के राय समामेंगे जब गाँव में पाल जी आमेंगे हम तो फूले नाय समामेंगे जब राम पाल जी आमेंगे। बोल रामपाल महाराज की जय। आज पथवारी गांव में 20 साल का वनवास खत्म हो चुका है। जहां कल तक नावें तैरती थीं, आज वहां गेहूं की शानदार फसल लहलहा रही है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई उस शक्तिशाली मशीनरी और 13 लाख रुपए के डीजल ने दिन रात जलकर गांव की जमीन को पानी की कैद से आजाद कर दिया है। आज उन खेतों में हरियाली देखकर किसान खुशी से नाच रहे हैं। ग्रामीणों का अनुमान है कि इस बार उनके खेतों से बम्पर पैदावार होगी, जिससे दशकों से चला आ रहा कर्ज उतरेगा और फैक्ट्रियों में मजदूरी कर रहे युवाओं की सम्मानजनक घर वापसी हो सकेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ और इस वक्त मौजूद हूँ गांव पथवारी, तहसील कामा, जिला डीग में। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ जो आज आपको हरियाली नज़र आ रही है, यहाँ कुछ समय पहले पूरी जो ज़मीन है वो जलमग्न थी, पानी लबालब भरा हुआ था और आज यहाँ हरियाली नज़र आ रही है। तो ये कैसे संभव हुआ, किनके प्रयासों से हुआ? ग्रामवासी मौजूद है, इनसे तमाम बातचीत करते हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी आपका परिचय? समाज सेवी ताराचंद, गांव पथवारी से, ग्राम पंचायत हेचवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट डीग से है। देखो, आपसे जानना चाहूँगा कि आज आपके गांव में हरियाली नज़र आ रही है, तो पहले क्या हालात थे? पहले जलमग्न जमीन थी, अभी तक भी कहीं हद तक क्या नाम है, जो जमीन रह चुकी थोड़ी बहुत वो उसमें पानी है, पर बाकी पहले तो यहाँ ऐसी स्थिति की जो नावें तैरती थी, लोगों से निकला नहीं जाता था, घर से बाहर निकलने के लिए कोई विकल्प ही नहीं था, सारे चारों तरफ गाँव के पानी भरा हुआ था। अच्छा, कितने समय से थी ये समस्या? ये लगभग 20 साल से और पहले से ही चली आ रही है, जिसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। कितनी बार गवर्नमेंटों के पास गए, कितनी बार प्रपोजल बन के चले गए, जिसका कोई समाधान नहीं निकल पाया। अब की बार पहले से भी और अब तक भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा समाधान नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज और उनकी टीम और उनके जो अनुयायी हैं, उनके द्वारा जो मदद करी गई, उससे हम बहुत प्रसन्न हुए और बस्ती के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता के लिए काफ़ी सुविधाएं हुई और अन्न धन लहरा रहा है इस ज़मीन पर। इससे हमारे पशु, हमारे बच्चे सभी का पालन पोषण होगा और हम उम्मीद करेंगे कि भाई परमात्मा को उनकी कृपा से जो जनता में खुशियाँ लौट रही हैं, परमात्मा के आशीर्वाद से सब लोग खुशी हैं। जी, तो जैसे आपने बताया कि नावों से जो है आवागमन होता था गाँव में, जी, तो वो 20 साल का दौर कैसा रहा होगा? 20 साल का दौर ऐसा था जी, अंधेर नगरी अबूझ राजा, कोई सुनने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं। गवर्नमेंट का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, केवल चुनावों के टाइम पे थोड़े बहुत वादे होते हैं, बाकी कोई ऐसा कार्य हमें दिखाई नहीं दिया जिससे हमें ये लगे कि भाई गवर्नमेंट हमारे प्रति कुछ सक्रिय कदम उठा रही है। जी, तो हमें तो परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये देखने को मिला है कि अब चारों तरफ फसल लहरा रही है और गांव आबाद होगा और सभी के चेहरों पर खुशी नजर आती है। कितना क्षेत्रफल जो है आपके गांव का प्रभावित था? हमारे इस क्षेत्र में लगभग 20 गांव हैं जो पानी से पूर्ण रूप से प्रभावित थे, जिनमें जनजीवन पूर्ण रूप से सभी लोगों को परेशानी, सभी लोग, अधिकतर लोग 50% लोग तो यहाँ से पलायन कर गए रोजगार के उद्देश्य से। कोई फैक्ट्रियों में कर रहा है, कोई गौशालाओं में कर रहा है, कोई दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, सब बाहर चले गए थे। यहाँ पर व्यवस्थाएं सारी खराब थी। पथवारी गांव की बात करूं तो कितने भूमि जो है जलमग्न थी?
लगभग 1000 बीघा रकबा है, जिसमें से 700 बीघे जमीन में पानी भरा हुआ था। अच्छा, 20 सालों से 700 बीघा जमीन जलमग्न रहती थी। 20 साल से लगभग 700 बीघा जमीन जलमग्न रहती है। बस गांव के चारों तरफ टापू से जो हैं वही बो पाते थे। अब की बार 90% जमीन में फसल लहरा रही है। गेहूं की फसल अच्छी है और हमारा उद्देश्य भी है कि जिन लोगों को ये सहयोग मिला है, सभी महाराज जी की सेवा से प्रसन्न है और आगे भी क्या नाम है, हम उम्मीद करेंगे कि भाई सभी बस्ती वाले सानिध्य में रहें और संपर्क में रहें। जी, क्या क्या मदद आपके गांव को दी गई थी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से? लगभग 13 लाख रुपए का डीजल और 2 पाइपलाइन 8 इंची लगभग 1.5 किलोमीटर की और मोटरें और 2 वो कपलिंग वाले पंखे और जनरेटर विद किराया डीजल समेत संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से और टीम का काफ़ी सहयोग रहा, क्योंकि दिन में भी रात में भी टीम के कार्यकर्ता बंधु बहुत अच्छे से उन्हें देख रेख भी करते रहे, बार बार उनका सुपरविजन करते रहे और हम लोगों का उत्साह बढ़ाते रहे। उसी इस पे हमने भी युद्ध स्तर पर तैयारी करके और उस जल प्रलय से संकट से मुक्ति पाई और आज उसका परिणाम है कि फसल देखने को लहरा रही है। 13 लाख रुपए का डीजल आपके गांव को दिया गया? जी, 13 लाख रुपए का डीजल हमारे ही गांव को प्राप्त हुआ था। अच्छा, और जनरेटर का किराया भी? जनरेटर का किराया और जनरेटर की जो भी सुविधा लाना ले जाना सारा संत रामपाल जी महाराज की टीम के द्वारा ही और महाराज जी के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। मतलब एक अकल्पनीय मदद रही है। तो हाँ जी, ऐसा हमने कभी सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। ऐसी उम्मीद हमें कहीं दिखाई नहीं दी। गवर्नमेंट के यहाँ हम अपनी गाड़ियों से जाते, पुकार लगाते, गुहार करते, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती, सबकी फाइलें दबी रह जाती हैं। परंतु यहाँ किसी फाइल का इंतजार नहीं करना पड़ा। अटेम्प्ट एक साथ, जैसे अभी अर्जी लगाई है, हैंड टू हैंड 24 घंटे के अंदर तो सेवा जारी होगी। मतलब एकदम क्विक एक्शन लिया गया? जी, एकदम क्विक एक्शन लिया गया। गांव वाले सभी लोग खुशी हैं। जी, तो मतलब वो मोटरों से नहीं, मतलब संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही निकल गया? जी जी, संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से और उनके टीम वर्क से हम बहुत प्रसन्न हैं और गांव वालों में खुशी की लहर है और चारों तरफ हरियाली हरियाली दिखाई देती है। मात्र 10% जमीन ऐसी है जो भी बाकी रह गई है। तो बाकी रहने का क्या कारण है जो 10% बाकी रह गई? उसमें अर्जी लगाने में हम लोग लेट हो गए और कुछ पानी तो निकाल दिया था, परंतु जो वाटर का जो इतना वो था, लेवल था, जो सेजा लगने की वजह से वो दोबारा उसका जो प्रेशर था वो रिपीट हो गया। कुछ जमीन में वो पानी वापस आ गया, वो नहीं बुक पाई। अच्छा, मतलब चौहान वाला क्षेत्र है वो रह गया? हाँ, चौहान वाला क्षेत्र रह गया, बाकी सारी जगह बुवाई हो चुकी है। जी, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? संत रामपाल जी के द्वारा बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है और हमको इसके बारे में उम्मीद भी नहीं थी कि ये कार्य हो पाएगा। हम सारे गांव वाले बहुत ही खुश हैं, प्रसन्न हैं कि ये अद्भुत मदद हमें मिली है। जी, जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि नावों से गांव से बाहर जाया जाता था, किसी काम के लिए जाया जाता था, क्या ये सच्चे थे? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 20 सालों से पानी भरा हुआ था। ये जो हमारे खेत हैं ये तो 20 साल से बिल्कुल ही बुनने लायक ही नहीं थे और संत रामपाल जी ने पानी खिंचवाया है, तो अब हरियाली आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी हरियाली है और हम चाहेंगे कि आगे भी मदद मिलती रहे। मतलब लगभग 800 बीघा जो ज़मीन है उसमें बुआई हो चुकी है और फसल लहरा रही है। आप क्या कहना चाहोगे इस मदद के लिए संत रामपाल जी महाराज के लिए? हमें सब इतनी उम्मीद नहीं कि कोई चीज़ सरकार की कोई उम्मीद नहीं। ये तो चमत्कार हुआ है रामपाल जी महाराज का, ये तो भगवान के रूप में चमत्कार से सब काम हुआ है। जी, मतलब 20 सालों का जो आपका यूँ कहें कि 20 सालों से जो आपकी समस्या थी उसका पल भर में निवारण कर दिया, तो एकदम से ये बदलाव जो है क्या युग परिवर्तन की ओर संकेत करता है? हाँ बिल्कुल, इन चीज़ों को देखते हुए हर आदमी को विश्वास होता है कि युग परिवर्तन की ओर संकेत कर रहा है और परिवर्तन निश्चित ही होगा। मतलब जो परिवर्तन निश्चित होगा उसका आगाज संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। हाँ बिल्कुल, उसका सर्वोपरि से संत रामपाल जी महाराज का है, जो कि परिवर्तन होगा। हमें विश्वास हो गया कि अब इस पानी का स्थायी समाधान भी निश्चित होने वाला है। जी, आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के लिए जो ये मदद हुई है? ये बढ़िया काम है। और जी, हाँ, कितने समय से था ये पानी? ये तो यार को 20 साल से हो रहा। अच्छा, हाँ। आपकी ज़मीन में भी पानी था? हाँ, हमारी ज़मीन पानी कितनी ज़मीन थी आपकी?
कम से कम 50 बीघा जमीन रह रही है हमारी। अच्छा, उसमें पानी भर जाता था। पानी वाला। ये जो खेत है जो हमारे ये देख रहे हैं जो आज बढ़िया हरियाली है। तो क्या घर में क्या माहौल है कि 20 सालों बाद फसल नजर आ रही है? भैया बढ़िया, बहुत सब खुश है। तो जो पहले फसल आपके खेतों में हुआ करती थी, क्या इस फसल में और उसमें कुछ अंतर है? पहले तो कुछ नहीं होता था, पानी पानी है कुछ ना। ये आपके मतलब ये मानो 10 साल में ये बाल देख रहे हैं। मतलब खुद के खाने योग्य अन्न हो जाएगा, पशुओं के लिए चारा हो जाएगा। अब की बार तो पैदा काफ़ी ठीक है। किसान खुश हो रहा है कि जैसे बिना बरसात जब बादल होने लगते थे किसान नाचने लगता था, ऐसे ही किसान फसल को देख देख कर अपने मनोमन जैसे ही जंगल की तरफ जाता है, खेत की तरफ जाता है, तो उसको देख कर नाचने लगता है और खुशी की लहर उठती है। मतलब जो सुख की, जो चैन की नींद है, वो किसान सो पाएगा। हाँ, अब सुख की चैन की नींद सो पा रहा है किसान। अब संतुष्ट है कि भाई इस मदद से हम बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं संत रामपाल जी महाराज का, क्योंकि उनकी कृपा के कारण ही ये संभव हो पाया है, नहीं तो कोई उम्मीद नहीं थी। हाँ। तो मतलब किसानों के सर पे जो कर्ज चढ़ता जा रहा था 20 सालों से, वो इस बार कुछ अदा होगा। हाँ, इस बार कुछ उम्मीद होगी। क्या नाम है, अपने घर के हाल बेहाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई सबका समाधान निकलेगा और सबको मजबूती मिलेगी। और जो लोग पलायन करके बाहर चले गए थे वो लोग भी अपने लिए अन्नदाना और अपने पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था हो जाएगी, तो उन लोगों को भी काफ़ी सहारा लगेगा। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देखिए दर्शकों, गांव पथवारी की तस्वीरें, और आप यहाँ देखिए फसल लहरा रही है। ये 20 सालों के लंबे इंतज़ार के बाद आज यहाँ आपको जो गेहूं नज़र आ रही है वो बाल पे नज़र आ रही है, और यहाँ आपको गेहूं जो है लहराती नज़र आ रही है। और ये जो तस्वीरें हैं गांव पथवारी की है, संत रामपाल जी महाराज जी की, जो एक युग परिवर्तन की जो लहर इस गांव में भी पहुंची, और कलयुग में सतयुग की शुरुआत जो संत रामपाल जी महाराज ने करी है, उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार देखते रहिए ऐसे न्यूज़। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पथवारी गांव के किसानों के लिए आज संत रामपाल जी महाराज किसी राजनेता या साधारण संत नहीं, बल्कि साक्षात परमात्मा और दीन बंधु के रूप में अवतरित हुए हैं। ग्रामीणों का भावुक होकर कहना है कि अंधेर नगरी, चौपट राजा वाले इस राज्य में जहां कोई किसी की पुकार नहीं सुनता, वहां एक सच्चे संत ने उनके 20 साल के आंसू पोंछ दिए। 13 लाख का डीजल और करोड़ों का सामान निस्वार्थ भाव से देकर संत रामपाल जी महाराज ने सिद्ध कर दिया है कि सच्ची आध्यात्मिकता केवल उपदेशों में नहीं, बल्कि डूबते हुए किसानों का हाथ थामने में है। आज पथवारी गांव की लहलहाती फसलें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि असली रक्षक वही है जो विपदा में बिना किसी स्वार्थ के खड़ा हो,